वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेलेगी तो आपकी तरह मेरा भी दिल मायूस हुआ। आपकी तरह मुझे भी ये एहसास हुआ कि यार हम कितना समय बर्बाद करते हैं क्रिकेट देखने में, कितने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं। आपकी तरह मैं भी खुद से कह रहा था कि भाई साहब अब क्रिकेट नहीं देखेंगे। और कई बार लगता है क्रिकेट फैंस उस बॉयफ्रेंड की तरह होते हैं जो बार बार इग्नोर किया आता है, लेकिन फिर खुद अपने आंसू पोंछकर सामने आता है और कहता है कोई बात नहीं, एक कोशिश और कर लेते हैं। इसलिए आज फिर एक कोशिश करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। बीते 4 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि क्रिकेट पे बात करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और फिर से क्रिकेट फैन की उम्मीदें, अपेक्षाएं जगनी शुरू हुई हैं। इसलिए हमें लगा कि आज बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो खबरें आई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी है, आईसीसी की ट्रॉफी है और ये माना जा रहा है कि 2013 के बाद इंडिया फिर टॉप कंटेंडर है। हालांकि इंडिया हर बार कंटेंडर होती है, टेस्ट में भी हम 98% चांसेस थे हमारे जीतने के, वर्ल्ड फाइनल जाने के, और 98% से हम डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन फिलहाल जो कहानी है चैंपियंस ट्रॉफी की वो ये रोहित, गिल, कोहली, इन सबको टीम में रखा जा रहा है। मतलब ये तीनों जो सुपर फ्लॉप थे, रोहित, गिल, कोहली, इन्हें टीम में रखा जा रहा है। किसी को कोई सजा नहीं दी गई है। अब एक लॉजिक इसके पीछे ये है कि यार अलग अलग फॉर्मेट को मिक्स क्यों करना। इन्होंने खराब खेला, वो टेस्ट में खेला। टेस्ट क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट अलग होता है। सूर्य कुमार यादव इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो ओडीआई में भी नहीं चलते, लेकिन T20 में उनसे बेहतर कोई है नहीं। तो आप अलग अलग फॉर्मेट को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। इस लॉजिक से हम इन खिलाड़ियों को फिर से सपोर्ट करते हुए बता रहे हैं। तो कहानी ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी में जगह मिल रही है और ये तीनों खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर जो इस बीच डोमेस्टिक में कमाल की फॉर्म में है, उनको भी टॉप ऑर्डर में जगह दी जा रही है। तो आपका टॉप ऑर्डर जो होगा वो रोहित, गिल, कोहली, अय्यर होगा। जायसवाल के बारे में कहा जा रहा है कि बैकअप ओपनर के तौर पर आएंगे। शुरू में था कि वही ओपन करेंगे, रोहित और कोहली रेस्ट करेंगे, लेकिन अब जब रोहित और कोहली फॉर्म बेहतर तलाशी में यहां आ रहे हैं और खेलने की बात कह रहे हैं, तो फिर उन्हें रेस्ट दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर पर रखा जाएगा। शायद डेब्यू हो या मुश्किल है, मुझे लगता नहीं डेब्यू होगा उनका। अब नहीं लगता, पहले लग रहा था रोहित नहीं होते तो गिल और जायसवाल ओपन करते और कंपटीशन तगड़ा होता। लेकिन रोहित क्योंकि खेल रहे हैं तो रोहित के साथ गिल ही खेलेंगे। गिल का वनडे का एवरेज अच्छा है और अभी जायसवाल को अपनी बारी का और इंतजार करना पड़ेगा। शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्हें मौका मिलना शुरू होगा। केएल राहुल को लेकर खबर आ रही है, बीच में खबर आई कि पहले विकेट कीपर होंगे, फिर खबर आई कि रेस्ट दिया जाएगा। पक्का नहीं है, रेस्ट शायद उन्हें दिया जा रहा है इंग्लैंड टूर के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि वो खेलते नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें खिलाया जाएगा और वो इंडिया के विकेट कीपर होंगे। उनको ये एश्योरेंस दिया गया कि इस सीरीज में रेस्ट कर लो, लेकिन आगे खेल लेना। जायसवाल साहब जो है, जैसा हमने बताया, बैकअप ओपनर। एक कहानी और चल रही है कि इंग्लैंड सीरीज में संजू सैमसन और ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा और इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा। या तो पंत या सैमसन, कोई एक हो सकता है। जो इंग्लैंड सीरीज में शायद अच्छा करे उसे जगह दे दी जाएगी। अब वो पंत होंगे, सैमसन, भगवान जाने। ऋषभ पंत की हालिया वनडे फॉर्म या टेस्ट फॉर्म बहुत कमाल नहीं रही है, एक वो आखिरी मैच हटा दें तो। संजू सैमसन ने 2 शतक लगाए हैं T20 में, दावेदारी उनकी बराबरी की है और पंत और सैमसन में कोई एक यहां से चुना जाएगा इंग्लैंड की सीरीज से, जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। तो ये एक कहानी हुआ थी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों नहीं जाएंगे, एक कोई जाएगा। कौन जाएगा वो जानने के लिए ही केएल राहुल को रेस्ट दिया गया है आपके इंग्लैंड सीरीज से, कि कोई एक यहां से निकाल लो। हार्दिक पांड्या होंगे, वो 11 में खेल रहे हैं। बाकी जो कंपटीशन होगा वो अपनी जगह पर है, हार्दिक खेलेंगे। अक्षर पटेल, जडेजा में कोई एक हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी, पराग में कोई एक हो सकता है। रियान पराग में एक स्पिन ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, डिपेंड अपॉन द पिच एंड कंडीशन। संजू और ऋषभ में एक कहानी हो सकती है। तो ये कहानी है। अगले कुछ दिनों में टीम का ऐलान है और ये माना जा रहा है कि 15 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट जो है स्क्वाड की कर दी जाएगी 13 फरवरी तक। हालांकि स्क्वाड में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कहानी यही चल रही है। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके फिटनेस को लेकर सवाल है, जिसमें एक नाम बहुत बड़ा है बुमराह का। बुमराह को लेकर चल रहा है कि अगर सीरियस नहीं कंडीशन है तो खेलेंगे, अगर स्टेज 1 या 3 तक रही तो नहीं खेलेंगे। ग्रुप टेक्निकल टर्म कुछ उनका था, तो चांसेस है कि वो 6 हफ्ते बाहर बैठ सकते हैं, 6-7 हफ्ते, तो उसमें तो उनके बाहर होने के चांसेस हो जाएंगे, तो वो नहीं खेलेंगे। शमी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, क्या वो यहाँ आएंगे? माना जा रहा है हाँ। कुलदीप को लेकर भी डाउट है, कुलदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो फिलहाल जो मोटी मोटी टीम नजर आ रही है,
वो यही नजर आ रही है कि रोहित और गिल ओपनर हो सकते हैं, या मन किया तो जायसवाल को खिला सकते हैं वो। हालांकि मेरा नाम है, मेरे हिसाब से गिल को खिलाएंगे वो। 3 नंबर पर विराट कोहली आएंगे, 4 पर राहुल, अय्यर को जगह दी जाएगी, 5 पर ऋषभ या संजू में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद वॉशी या जडेजा, इनमें से कोई एक होगा। सेकेंड स्पिनर के तौर पर अक्सर हो सकते हैं या नीतीश कुमार रेड्डी, डिपेंड हो सकता है। ये सारी कहानी होती है। हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, बाकी बुमराह और इन लोग को लेकर कहानी अब तक क्लियर नहीं है। सिराज को इंग्लैंड सीरीज में रेस्ट दिया गया, वहां खिलाया जाएगा। मोटी मोटी कहानी है। लेट्स जस्ट होप कि कहानी प्लेयर टीम इंटरेस्टिंग हो। फिलहाल ओवरऑल टीम जो है वो हमने आपको बता दी। रोहित, गिल, जायसवाल, विराट, अय्यर, राहुल, सैमसन, पंत में कोई एक, हार्दिक रहेंगे, अक्सर जडेजा में कोई एक, या अक्सर जडेजा, नीतीश, रेड्डी, रियान पराग, सुंदर में से कोई 1-2 खेलेंगे। बुमराह, सिराज, शमी, अर्शदीप, ये टीम इंडिया की होने वाली है। क्या ये टीम जीत पाएगी? जीत सकती है। कई सारे कोइंसिडेंसेस हैं, जैसे 2011-13 में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, फिर होम सीरीज हार गई थी, बॉर्डर गवास्कर हार गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी। 24-25 में भी यही कहानी हो सकती है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई है, टेस्ट सीरीज हार गई है, घर पे बॉर्डर गवास्कर हारी है, शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, शायद, यू नेवर नो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 44 साल से इंडिया इंग्लैंड में नहीं हारी है। फिर गंभीर साहब का स्माइली वाला फेरस